जी अफशा तो वक्त ने एक मरतबा फिर साबित कर दिया कि पूरी रुए ज़मीन पर सबसे खुशकिस्मत जो प्रोविंस है वो पंजाब है। ये मुझे पता है आप किधर से आ रहे हैं। हमें अपनी खुशकिस्मती पर नाज है। अच्छा, लेकिन देखें, इंसाफ अगर नाइंसाफ़ी होती है तो इंसाफ भी मिलता है यहाँ पे लोगों को। मुझे बाद मुलाहिजा होशियार मत याद करवाएं, इंसाफ होगा, ज़रूर होगा और आज ही होगा। हाँ, चाहे उस जंजीर अदल के साथ लग लग कर अवाम के नुमाइंदे ढेर हो जाएं। हाँ, तो आपने बात बदल दी। मैं तो फिर वही बात आपसे कहूँगा कि अगर यहाँ पे किसी के साथ नाइंसाफ़ी होती है, किसी बड़े बंदे के साथ, तो फिर उसको इंसाफ मिल भी जाता है, अनलाइक सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा। नहीं, कोई बात नहीं, फिर वजारत ख़ारजा भी तो मिल जाती है। अच्छा 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 अच्छा, वाह क्या बात। अच्छा, मज़ीद नहीं लड़ते, मेरा ख्याल है सदारत भी मिल जाती है। सदारत भी मिल जाती है, मतलब इसके बाद जो है ना। और फिर वजारत उज़्मा के लिए भी आप एक कैंडिडेट तो होते हैं। अच्छा, पोटेंशियल मैं कैंडिडेट। मैं ज़रा अपने आप को कंपोज करता हूँ। हम आपस में लड़ाई नहीं करते। मैं ज़रा थोड़ी सी वो क्या कहते हैं, डिप्लोमेटिक गुफ्तगू करता हूँ। आई थिंक ये बहुत बड़ी सक्सेस है उन तमाम लोगों के लिए। एक दफ़ा क्या उसको बोलना चाहिए, दोबारा रिविज़िट करना चाहिए अपनी उन बातों को, उन क्लेम्स को कि नून लीग जो है वो उसकी सियासत ख़त्म हो गई और बस एंड हो गया। और मैंने सुना था, सुनते सुनते हमारे तो कान पक चले थे, फवाद चौधरी और शेख रशीद जैसों के दावे। अच्छा, मज़े की बात यह कि दोनों ही सियासी यतीम टाइप इनका हिसाब है। और मतलब उनके दावे थे, और ये दावे किसी कॉन्फिडेंस की बुनियाद पर थे ना। दावा इंसान कब करता है? जब आपको कोई एतमाद, कोई यकीन, कोई तसल्ली होती है कि, और क्या कहते थे, नवाज शरीफ की सियासत मुक गई है, नून लीग अगले इलेक्शन में नज़र नहीं आएगी, नून में से शीन निकल जाएगा और फिर शीन में से मीम निकल जाएगा। कुछ नहीं होया, की होया। उन लोगों को यकीन था। अच्छा, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई मुझे, जिन लोगों को यकीन था उनका जो सरगना है वो इमरान खान, ठीक है। आर यू श्योर? अच्छा, जो नजर आने वाला एक वो है ना, अपना चेहरा जो है वो दस्तयाब की आदत। वो इमरान खान है। नहीं, खैर अब तो वो इतना, जो जिस तरीके से भी उसने कल्ट फॉलोइंग अपनी की, ही इज़ द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन पाकिस्तान, पॉपुलिस्ट एंड पॉपुलर बोथ। तो वो जैसे भी नफरत फैला के जो भी करके, लेकिन देखिए, आपका कद बढ़ना एक बात होती है और दूसरों की टांगे काट कर खुद को बड़ा कद दिखाना एक दूसरी बात होती है। नहीं, लेकिन इसमें और फैक्टर्स भी हैं ना। देखें, आपकी रियासत ने इन 7-8 दिहाइयों में जो सिलेबस बनाया, जो नस्लें तैयार की, जो माइंडसेट बनाया मीडिया के थ्रू, ये वो, तो वो जो एक पूरी सोसाइटी का जो कोई एक रिग्रेसिव माइंडसेट है ना, तो उसके लिए इमरान खान जैसा ही मिसोजिनिस्ट बंदा जो है वो, तो इसमें कोई मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ कि वो बहुत पॉपुलर और पॉपुलर। जो आप पॉपुलर होने की बात कर रहे हैं, एक बहुत अहम एलिमेंट है जो कि हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया पता नहीं क्यों प्रोफेशनल डिसऑनेस्टी की बुनियाद पर या किस तरह से उसको इग्नोर करता है। जो कहा जाता है कि इमरान खान पहले से ज़्यादा मकबूल हो गए हैं, वो ज़्यादा मकबूल हो रहे हैं, उनका बयानिया बिक रहा है। उसकी सिर्फ एक रीज़न है, उनके फैशिज्म को एक साइड पर रख दें, उनके पॉपुलिस्ट बयानिए को एक साइड पर रख दें, एंटी अमेरिका सेंटिमेंट्स को एक साइड पर रख दें। अमेरिका का ओ सॉरी, नाम नहीं लेना। हाँ, एंटी डैश डैश, सॉरी, ठीक हो गया। नाम नहीं लेना था। हाँ। 40 दिन वाला था, कोई मामला नहीं। नहीं, बिल्कुल नाम लेना ही नहीं है। ओके, खैर, नाम नहीं लेना। एक बात जहन में रखनी चाहिए कि तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद इमरान खान साहब मुसलसल आपको सड़कों पर रुलते हुए और स्क्रीनों पर जलवा अफरोज़ दिखाई दिए हैं। क्या इस पाकिस्तान में आज तक किसी भी पार्टी लीडर को ये सहूलत मैसर आई है? यहाँ पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपनी बेटी के साथ पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे और उनको जहाज़ के अंदर से गिरफ्तार किया गया था, ठीक है, और जबकि उनकी अहलिया बिस्तर मर्ग पर थी उस वक्त, ठीक। और जब तक उनको अंदर रखा गया, उनको मंजर से हटाया गया, इलेक्शन कैंपेन के आखिरी दिन चल रहे थे ना,
ठीक है, और उनको किस तरह से मंजर से एक साइड पर किया गया, फिर उनकी तकरीरों पर पाबंदियां लगाई गई, फिर मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिखाने पर ब्लैकआउट किया गया, ये वो। तो बयानियां बेचने के लिए और पॉपुलर लीडर दिखाई देने के लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो खान साहब को दस्तयाब हैं। आप खाम गुस्सा कर गई, मैं ये नहीं कह रहा था। गुस्से में तो वो आए जिन्होंने, वो एक रिवायत थी ना यहाँ पर इस माशरे में बैक डेट में निकाह रजिस्टर करवाने की, जिन्होंने बैक डेट्स में अमरीकी सॉरी नाम नहीं ना नहीं लाना किसी सूरत, किसी के मुंह से नाम ना सुनूं मैं, जिन्होंने साइफर वाला जो काम था वो बैक डेट्स में मिनट्स क्रिएट करने की कोशिश की। गुस्से में तो वो आए क्योंकि अब लीको लीक और लीरो लीर हो रहे हैं। अच्छा, आप तो ताने देने पे उतर, निकाला चाहता है काम, तू तानों से है गालिब, तो इसको छोड़े आप। और मैं सच्ची बता रहा हूँ, लीग सीग से ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता इमरानी कल्ट को, और वो है तो है पॉपुलर, वो है तो है पॉपुलिस्ट। तो मैंने उसकी वजह भी आपको बता दी। इस बात को ख़त्म करें, आप छोड़ दें इस बात को। आप मुझे मेरी इस बात का जवाब दें कि जैसे आपने कहा कि इतनी सहूलत थी उसके पास, है टिल डेट, चले है आप ये देखें, ओ भाई है। वो मैडम जेबा बात ही नहीं करनी मुअज़्ज़िज़ जज साहिबा नहीं, मैडम जेबा के उस अदालत में जाकर बता रही है, मैडम जेबा को बताना इमरान खान आया उसका था। एक प्ले बॉय इमेज भी तो है ना, तो ये वीडियो भी आई ना बाहर, तो उफ खुदाया। अच्छा, आप मुझे बोलने मेरे को देंगे, काला चश्मा आनी में ला के कहती इमरान खान आया था, आए तो बोल देना कि अपुन आया था, अपुन आया था। अच्छा, तो मैं ये कह रहा और था, ये चेक करके आया था कि छुट्टी तो है ना। अच्छा चलें ठीक है, अब मुझे मोहलत देंगी आप बात करने की। देखिए, मैं आपसे पूछना ये बल्कि मैं खुद ये जानना चाहता हूँ कि आखिर इतनी शदीद पॉपुलैरिटी पब्लिक वॉइस पी और हर तरफ से लाडलापन, यही तो है वो लाडलापन, अपनापन नहीं लाडलापन। तो इस पन के बाद अंग्रेजी वाला, हाँ जो भी है, कैसे मतलब कोई बहुत ही घामड़ शख्स होगा जो इतनी सपोर्ट के बाद वो इसको सबको तबाह बर्बाद कर देगा, जो इसने किया अपने पैर पे कुल्हाड़ा मारा, क्या वजह होगी? क्या मतलब अगले 10 साल तक इसकी सल्तनत की बात हो रही थी, 2 साल की मेहनत, 10 साल प्रोजेक्ट और धड़ाम, क्या वजह हो गई? ये जो आप बात कर रहे हैं कि इतना सब कुछ दिया गया, 6 माह की मस्बत रिपोर्टिंग का मामला हो, और फिर खान साहब की इलेक्शन कैंपेन को रिमार्क्स की मदद से अफर्मेशन दी गई, गॉडफादर वाले रिमार्क्स के साथ, और सिजिलियन माफिया वाले, मतलब PMLN के हवाले से जो भी केसेस अदालतों में प्लांट हो रहे थे, वहाँ से जो रिमार्क्स बाहर आ रहे थे, हम अच्छे से जानते हैं कि उन रिमार्क्स ने किस तरह से उनके बयानियों को चलाया, आगे बढ़ाया। फिर हम JIT के हीरो को कैसे भूल जाएं, मतलब हमें ये भी बताया गया था, हम ऐसा, मैं तो कल दी परेशान हाँ, एक रिमार्क आ भी आया सी, हम पनामा में ऐसा फैसला देंगे कि जो सदियों याद रखा जाएगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन आप उधर चली जाती। मैंने आपसे पूछा कि इमरान खान से कहाँ गलती हुई, फिर यहाँ पर तो आप इजाज़त नहीं देंगे, वरना मियाँ नवाज शरीफ का मैं वो वाला क्लिप लगवाती, क्रिकेट खेलो जाके क्रिकेट, सियासत तुम्हारा। ऑन अ सीरियस नोट, जो देखें, आपको घर बनाकर दिया जा सकता है पूरे का पूरा खड़ा करके, फर्नीचर लगा के, इवन आपको उस घर को चलाने के लिए टीम भी दी जा सकती है, सब कुछ, लेकिन भाई चलाना तो तुसी है। आप कहना चाहती कि वो निकम्मा आदमी है, या सियासत ने कड़ियाँ शड़ियाँ चोरी करना, मतलब कि इस किस्म के छोटे काम, छोटे लेवल के काम, छोटा पांडा, स्मॉल क्रॉकरी। अच्छा, लेकिन उसके बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि कहीं चीज़ें और भी ख़राब हुई हैं। इकोनॉमी आई थिंक एक बड़ा फैक्टर, इट्स ऑल अबाउट इकोनॉमी। कहीं इमरान के डाउनफॉल की, और नून लीग जैसे आपने कहा कि इतनी शदीद नफरत, जुल्म, परसिक्यूशन, सब कुछ के बावजूद मियाँ नवाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नवाज एक्चुअली मेड
another कम बैक, तो क्या वजह है इनको माफ़ी मिल गई अदालत की तरफ से? माफ़ी मिल गई एक दफ़ा, फिर ये क्या मन मनैया हो गया, पुरानी दोस्ती शिकवे गिले सब ख़त्म हो गए? देखिए काशिफ, व्हाट आई बिलीव, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में जो सियासत होती है, मतलब मेरे जैसी बंदी ये समझती है कि वो स्याह और सफ़ेद में चलती नहीं है, बिल्कुल, और ना ही हरफ आखिर होती है कोई भी बात। और इसमें बनने वाले अलाइंस का भी यही हिसाब होता है। आज इनके साथ अलाइंस है, जिनको गालियाँ निकाली जा रही हैं, बकी जा रही हैं, कल उनके साथ अलाइंस होगा। जिनसे गालियाँ खाई जा रही होती हैं, किरदार कुशी हो रही होती है, फिर उन्हीं के साथ आप हुकूमत में बैठे होते हैं। सियासत है, सियासत ऐसी होती है। अच्छा, मेरे सेकंड लास्ट सवाल का जवाब दे दें, उसके बाद आज की ये कन्वर्सेशन मैं समझूंगा कि नहीं एवं क्या मैंने सबसे अहम किरदार को कैसे भुला दिया। 2 किरदार, एहतसाब अकबर कहाँ हैं? ओहो, और दूसरा नईम बुखारी तो नहीं याद आ रहा? है ना? उनके मोअज़्ज़िज़ मदाहीन, क्योंकि नईम बुखारी ने तो ये बात, मतलब इस्लामाबाद में कौन सा ऐसा कोना है, कौन सा ऐसा कोना है और ये दूसरी काफ से बोलते हैं, नहीं, ये वही कशिश वाला काफी होता है। तो कौन सा ऐसा कोना है, कौन सा ऐसा कॉर्नर है जहाँ पर ये आवाज़ ना गूंजी हो कि बुखारी साहब किस तरह से मुअज़्ज़िज़ अदलिया के मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के हवाले से ये फरमाते हैं कि उनको फ़ैसले तो मैं लिखवाता हूँ, मैं बताता हूँ, कई दफ़ा तो मैं लिख कर दे देता हूँ, मैं टाइप करवाता हूँ, सिर्फ नीचे कुगी डालते हैं। तो नहीं, फिर मैंने याद आंदा है कि उन्होंने क्या सी केस वकील नहीं हारदा, केस ते क्लाइंट हारदा है। तो क्लाइंट से उनकी क्या मुराद थी, इमरान खान या अच्छा नहीं, नाम नहीं लेना। मैं किसी के मुंह से नाम ना नहीं, सुनूं। लेकिन क्लाइंट हार गया। अच्छा, लेकिन मैं आपसे अब पता नहीं हारे या ये मैं यहीं पे आ रहा हूँ, एक मिनट आपने कैथारसिस कर लिया एहतसाब अकबर को और नईम बुखारी को याद करके। अब मेरे एक सवाल का सेकंड लास्ट सवाल का जवाब दे दें। ये मैं कोई शरारत नहीं कर रहा। अब मुझे ये बताएं कि चौथी दफ़ा हो गई ये, क्या मतलब लिटरली कि पहले बुलाते हैं सर जी आ जाओ, ठीक है, चौथी बारी रजू हो गया। अच्छा, मैं आप बड़े मुश्किल उर्दू के लफ्ज़ बोलती हैं, मुझे इतनी अच्छी उर्दू नहीं आती है। मतलब एक मिन्नत तरला करके सर जी आ जाओ, कभी उधर जाके बुलाया, कभी ये बंदे भेजे, ये वो। तो और हर दफ़ा जब बुलाते हैं, जब ठीक होने लगता है तो फिर कहते हैं कि चलो निकलो यहाँ से, कोई ना कोई लीक सामने आ जाती है। तो अब ये ट्रस्ट लेवल क्या होगा मियाँ साहब का, और मतलब कब तक शहबाज शरीफ मॉडल जो है वो चलेगा? आखिर तो डिलीवर अगर करना है, डार साहब तशरीफ़ लाए वापस, और उनकी सलाहियतों पर किसी को भी कोई शक नहीं है, उनके पास एक इकोनॉमी का विजन है। डार साहब इस मुल्क में चौथी दफ़ा वज़ीर ख़जाना बने हैं, और ठीक है, और उन्होंने इस सारे मामले को एक जुमले में समझाया है, काम करने आए हैं, काम करने दिया जाए। देखिए, मैं आपसे यही सवाल पूछ रहा हूँ, तो क्या श्योरिटी है ये थोड़ा सा फिर ठीक हुआ, फिर ज़रा मतलब देखिए काशिफ, सियासतदान थिक स्किन्ड भी होते हैं और वो रास्ता भी निकालना जानते हैं। नहीं, ये तो कोई बात नहीं है। फिर वो क्या करें, छोड़कर बैठ जाए? नहीं, छोड़ने की बात नहीं। देखे ना, गल है वे ढिड ना पईयां रोटियां ते सबे गल्लां खोटियां। तो जो गल खोटी नहीं है, वो जाहिर सी बात है, इन लोगों के पास जो एक विजन है इकोनॉमी का, वो रीजनल ट्रेड है और रीजनल कोऑपरेशन है। तो आप वो तो जाहिर सी बात है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे इमरान खान नून लीग के साथ डायलॉग कर ले या पीपल्स पार्टी के साथ, पूरा उसका बयानिया धड़ाम हो जाएगा। बात तो अगर ये आप रीजनल है, कोऑपरेशन करते हैं तो पूरा बयानिया नीचे नहीं गिर जाएगा। नहीं, सिर्फ रीजनल ट्रेड नहीं है ना, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, रीजनल ट्रेड भी है, और बहुत सा और इन्वेस्टमेंट भी है, बहुत सारे मामलात हैं, सब्सिडी भी है आम आदमी के लिए। लेकिन आप जो बात करें ना, खान साहब इनसे डायलॉग कर लें, खान साहब उस दिन जम्मे ही नहीं सीगे जिस दिन उन्होंने ऐ समझ आ जाए कि सियासतदान डायलॉग से आगे बढ़ता है। यार छोड़े ना, आप इमरान को भी छोड़ हाँ, उसको। वो तालिबान के साथ डायलॉग करने को राजी हो जाएंगे, वो पार्लियामेंटेरियंस के साथ बैठने को तैयार नहीं है। आप ना उस तरफ मत जाए, ठीक है, आपकी बात दुरुस्त है, मैं मानता हूँ। वो अलग बात है कि उन्हें अब अदालतें कह रही हैं कि आपको वापस मुझे लगता है अब खान साहब भूरी की तलाश में है। अच्छा, भूरी दी पूंछल। ओहो, पार्लियामेंट
ਇਹ ਤੋਂ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਦਦੁਆ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਵੱਛਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚੇ ਸੀ। तो आप तो आज बड़े ख़तरनाक मूड में, मुझे बात ही नहीं करने दे रही। देखिए, आप मुझे बताएं ट्रस्ट कहाँ से आएगा। 99 में एक बंदा एक काम कर रहा था, और अगर वो कर देता तो आज पाकिस्तान डिफरेंट होता। 20-22 साल के बाद भी हम वहीं के वहीं खड़े हैं। वही सवाल जहन में आ रहा है कि काम करने देंगे कि नहीं करने देंगे। तो फिर फ़ायदा, कोई बंदोबस्त किया है कि नहीं किया? ठीक है, बार बार होता है, हो जाए, लेकिन अभी अगर फेस वैल्यू पर जाया जाए तो दावा तो यही है कि वो न्यूट्रल हो गए हैं। तो देखते हैं कब तक। हाँ, देखते हैं। अलग बात है कि खान साहब का सारा सियापा ही ये है कि जे तुसी मेरे लिए बिल पास, कानून पास कराने वास्ते नंबर पूरे करांदे सी ते तहरीक अदम एतमाद वास्ते नंबर घटाए क्यों नहीं? अच्छा, अगर कोई मिसट्रस्ट की बात समझ में आती है तो एक तो ये आती है ना कि ये जो खुड्डे लाइन लगा हुआ लीडर है हमारा इमरान खान, ये दोबारा रिलेटिव हो जाएगा। इसकी रेलेवेंस नज़र आती है कि दोबारा से अगले इलेक्शन में अगर होते हैं। हाँ है। देखिए, एक प्रोजेक्ट जिस पर बकौल खान साहब के अब तो 22 नहीं 26 साल हो गए हैं, तो 26 साल में जिसके ऊपर इतना पैसा, इतने वसाइल, एनर्जी, वक्त और मीडिया के इतने वसाइल सर्फ हुए हैं, फ्लश आउट नहीं किया जा सकता उस प्रोजेक्ट को। थोड़ी देर के लिए डस्टबिन में ऊपर, नीचे भी नहीं, थोड़ा सा ऊपर रखा अगर है, और दोबारा काट के सीधा पदरा करके इस्तेमाल ही करना है ना। ये खुद इमरान खान क्या कर सकता है अपने आप को ज़्यादा रेलेवेंट बनाने के लिए? जरदारी साहब की तबीयत ठीक हो तो जाके पाँव में पड़ जाए, ये भी एक हो सकता है कि मतलब शायद अगर माफ़ी मिल जाए वहाँ से तो काम आ सकता है। ये माफ़ी के लिए आपने आज देख लिया है खान साहब को, वो पहले ये कंफर्म करते हैं कि जज साहिबा अदालत, कमरा अदालत में मौजूद हैं या नहीं। तो अब वो क्या करेंगे, जरदारी साहब, अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे, वो जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज उनको किया जाएगा तो वो हॉस्पिटल के बेड पर जाकर, खाली बेड पर खड़े होकर बता देना इमरान खान आया था और वो माफ़ी मांग रहा था आपसे, मेरा कुछ कर दो प्लीज़, मैंने पंजाब से वापस ले आओ। पंजाब में वापस आने के लिए तो देखें, अब इनमें इतनी भी हिम्मत नहीं है, वज़ीर आला तक जो है वो काफ लीक का है।